Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So today we are going to complete exercise number 4.2, and today is the second part of exercise 4.2. First part में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कवर किया है. किसी बच्चे को अगर पुराने क्वेश्चंस देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट. अब वाकई अब देखो इसमें वापस दो पार्ट्स हैं. दो पार्ट्स है तो क्वेश्चन ज्यादा है एक्चुअली. ऐसा मत मानो कि 10 से 14 केवल 5 ही क्वेश्चन है. करीब 10 क्वेश्चन है, एक में भी दो पार्ट माने को ना, तो थोड़ा सा क्विकली खींचते हैं इनको. देखो 10 का फर्स्ट पार्ट है. इसमें आपको देखो आरएचएस में देखो क्या चीज दिखाई दे रही है. 5x + 4 एंड 4 - x². तो आप ऐसा कुछ बनाओ ताकि हर एक रो या कॉलम में या तो ये आए या हर एक किसी भी एक रो या कॉलम में ये आए. तो उससे क्या होगा, इन दोनों में से एक चीज कॉमन आएगी, और एक बार एक चीज कॉमन आएगी तो 1 1 1 बन जाएगा. 1 1 बनते फिर आगे का काम आप सब जानते हैं. 2 0 बनाओ, 2 0 करके एक्सपेंड करो. बस सेम पैटर्न है. अब सारे के सारे क्वेश्चन इक्के दुक्के को छोड़ के सब में सेम टू सेम पैटर्न है. ठीक है, तो अब आप सोचो 5x + 4 बन सकता हो तो वो बना दो, और 4 - x² का तो कोई चांस ही नहीं है. 4 - x का भी होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर का तो कोई चांस ही नहीं है. सारे लीनियर पॉलिनोमियल से चेक करो, अंदर सारे लीनियर है, तो यही बनाना पड़ेगा. और ये बनाने के लिए बड़ा आसान है, या तो यूं जोड़ दो या यूं जोड़ दो. यूं भी x + 2x + 2x 5x बन रहा है +4, और यूं भी x + 2x + 2x 5x + 4 बन रहा है. फाइन, तो कैसे भी कर दें. ठीक है, और किस टाइप की मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? सिमेट्रिक. डायगोनल तो है ही सही. सिमेट्रिक 2x 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 2x. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, चलो तो बोलो R1 में चेंजेस कर, मतलब रो वाइज ऐड करोगे कॉलम 1 में. ठीक है, चलो तो अप्लाइंग, लेटर से ये तो हो गया एलएचएस. अप्लाइंग कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3 कर दूं. ओके, तो कॉलम 1 में चेंज करो तो x + 2x + 2x 5x + 4 2x + x + 4 + 2x अगेन 5x + 4 एंड 2x + 2x + x + 4 अगेन व्हाट 5x + 4. बाकी सबको सेम करो. 2x x + 4 2x देन 2x देन 2x देन x + 4. फाइन, कोई दिक्कत. चलिए कि अब बोलो टेकिंग 5x + 4 कॉमन, टेकिंग 5x + 4 कॉमन फ्रॉम C1, कॉमन फ्रॉम C1. ठीक है, सो वी विल गेट व्हाट 1 1 1 2x x + 4 2x then 2x then 2x x + 4. ठीक है, ओके. चलिए तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन. एक चीज और आपको सजेस्ट करूं मैं, वैसे तो कोई रूल नहीं है कि जब भी 1 1 1 1 1 1 बनाना हो तो या तो कॉलम 1 में बनाओ या रो 1 में बनाओ. ठीक है, दूसरी चीज, बनने के बाद उस रो या उस कॉलम का आखिरी एलिमेंट 1 छोड़ दो और पहला दूसरा एलिमेंट 0 बनाओ. जैसे सपोज करो ये 1 1 1 बन गया तो आखिरी एलिमेंट ये, इसको 1 छोड़ के इन दोनों को 0 बनाओ. और अगर ये 1 1 1 बच गया तो आखिरी एलिमेंट 1 कॉलम वाइज, तो आखिरी एलिमेंट नीचे वाला होगा ना, इन दोनों को 0 बनाओ. उससे होगा कुछ नहीं, करीब करीब 90% या 99% कह दूं कि वो चीज बहुत जल्दी मिल जाएगी जो आपको कॉमन मतलब आरएचएस में प्रूव करनी है. मैंने एक बार स्टडी किया था, इसका करीब करीब पैटर्न वही है इस एक्सरसाइज का. तो पर्टिकुलरली तो अपन ये चीज अप्लाई करके देखते हैं. तो जैसा हमने कॉलम 1 में बनाया भी 1 1 1, अब मैंने क्या कहा 0 0 2 बनाने ना, तो आप वैसे तो कोई से बना सकते हो. कल अपन इन दोनों को 0 बना रहे थे, इन दोनों को, तो कैलकुलेशन थोड़ी हेक्टिक भी हो रही थी. लेकिन फिर मैंने बाद में चेक किया कि अगर हम इन दोनों को 0 बनाए ना, इन दोनों को, और उसको 1 रहने दे, तो थोड़ी सी इजियर कैलकुलेशन है कंपेयर टू दोस कैलकुलेशन. तो हमको तो जो भी फायदा दे, जो भी हमारा टाइम सेव करे, वो यूज करना है. ठीक है ना. ओके, हाँ हाँ, कॉलम किसी में से भी किसी को कर सकते हो, वैसे तो किसी को बना सकते हो, बट इन दोनों को 0 बनाओ. तो लेट अस से मैं चेंज कर रहा हूं. पहले मैं कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 - कॉलम 2 करता हूं. करो. और कॉलम क्यों, अब तो रो को है ना, अब तो रो करना पड़ेगा ना, अब तो रो करना पड़ेगा. रो 1 चेंजेस टू रो 1 - रो 2, ये करो. तो वी विल गेट व्हाट, रो 1 में 0 हो गया, और 2x नहीं, रो 1 - रो 2 है ना, 2x - x x - 4 होगा, और 2x - 2x 0. चलिए बाकी एज इट इज लिखिए. 1x + 4 2x देन 1 2x x + 4. देन नेक्स्ट स्टेप में आप R2 चेंजेस टू R2 - R3 कर दो.
R2 changes to R2 minus R2. 0 x minus 4 0 1 minus 1 0 x plus 4 minus 2x तो x minus x minus 2x minus x plus 4 right x minus 2x minus x plus 4 या 4 minus x भी लिख सकते हैं इसको अपन तो 2x minus x अच्छा माइनस करना है ना 2x minus x क्या होता है x 2x minus x x x minus 4 देखो ये कॉमन आ गया ना 1 2x x plus 4 अब क्या कर सकते हो बोलो x माइनस 4 को मतलब 4 माइनस एक्स को लो देखो आरएचएस पे नजर होनी चाहिए 4 माइनस एक्स है ना बाहर तो टेक 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम व्हाट रो 2 टेकिंग 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम वो भी नहीं लिखा वो कभी लिखते ही नहीं अपन लिखो फिर लिखो 5x प्लस 4 नहीं लिखो ठीक है यहाँ पे भी लिखो 5x प्लस 4 ठीक है इक्वल टू अब 5x प्लस 4 तो था ही सही पहले और इसके अलावा 4 माइनस एक्स और कॉमन ले लिया अब देखो अंदर क्या बचा 0 x-4 0 0 इधर -1 और इधर +1 सॉरी इधर अच्छा ये तो सेम ही है ये +1 होगा ये +1 होगा है ना ये +1 होगा और वो -1 होगा तो 1 2x x plus 4 नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 है ना एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 देखते हैं नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम तो देखो C1 से एक्सपेंड कर दो बेटा तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स तो ऑलरेडी है मेरे पास राइट बड़ा ब्रैकेट लगा दो तो ये गया x माइनस 4 इंटू -1 क्या होगा 4 माइनस एक्स ठीक है -1 इंटू 0 क्या होगा 0 तो 4 माइनस एक्स माइनस 0 4 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो आपने नोटिस किया बड़ी आसान कैलकुलेशन हुई एक्सपेंशन के टाइम बड़ी आसान कैलकुलेशन हुई कि नहीं हुई और कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एक्सपेंशन के टाइम थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन हो रही थी कॉमन वॉमन निकालना पड़ रहा था याद है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा एक चीज बताओ 4 माइनस एक्स अब मैंने रो 2 से कॉलम लिया कॉमन लिया ना यहाँ पे आप इससे भी ले सकते थे किसी से भी ले लो ना इससे लेते तो यहाँ 0 1 1 ऐसा कुछ आता तो भी करीब करीब वही बात थी ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके सेकंड पार्ट कर दूं डिलीट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे तो फिक्स पैटर्न है R1 प्लस R2 प्लस R3 या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 सेम क्योंकि जब आप यूं और यूं सेम जा रहे हो तो ऑब्वियसली जोड़ने पर भी सेम आओगे और हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तीनों रोज या तीनों कॉलम्स का सम सेम होता है हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है खुशी
तीनों रोज या तीनों कॉलम्स का सम क्या होता है, सेम होता है। तो आपको बस सम करना है। क्लियर है? तो पिछली बार कॉलम से एडवाइस कॉलम वाइज ऐड किया था, अब की बार रो वाइज ऐड कर लेते हैं ना, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो लेट अस से दिस इज माय एलएचएस। ठीक है, तो क्या करूं, अप्लाइंग और रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो टू, R1 plus R2 plus R3. So we will get what? Y plus के y plus रो वाइज सेट कर रहे हो ना, 3y प्लस। कब देखो 3y प्लस के ही बार है, वो जो उसका सम होगा ना वही बार होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा, है ना। 3y प्लस के 3y प्लस के, ठीक है, y प्लस के y y एंड y प्लस। नेक्स्ट बताओ, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम, ठीक है। सो वी विल गेट व्हाट, 3y प्लस के बाहर अब की बार लिख दिया है भाई, 1 1 1 y प्लस के y, देन y एंड y प्लस के। ठीक है, फिर वही कहानी, क्या कि आखिरी वाली एलिमेंट को छोड़ के और क्या बना दो, बाकियों को जीरो। तो अब की बार जो जो काम पहली बार अपन ने रो वाइज किया वो अब कॉलम वाइज कर दो। तो अप्लाइंग कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन माइनस कॉलम टू। ठीक है, तो वी विल गेट 3y प्लस के तो बाहर है ही, तो 0 1 माइनस 1 0, y माइनस कॉलम वाइज से अरेंज कर लो, है ना। y माइनस वाई कट गया और माइनस के, राइट, सही किया, एंड y माइनस वाई अगेन 0। ठीक है, 1 y प्लस के y 1 y प्लस के। चलो नाउ अप्लाइंग C2 changes to C2 minus C3, C2 changes to C2 minus C3, so 3y प्लस के तो बाहर है ही, 0 माइनस के जी। अब जब आप कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करो तो कॉलम वाइज ही अरेंज, अभी भी दो यू है। अगर अपन C1 माइनस C3 करें, 1 माइनस 1 y माइनस वाई, तो फिर वो कॉलम 3 में हो रहे हैं ना बेटा, वो कॉलम 3 में हो रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी है या तो कॉलम 1 में दो एलिमेंट जीरो बनाना, और रो 1 में दो। करने में कुछ भी कर सकते हो, एक पैटर्न फॉलो किया गया, उससे देखा गया कि कॉलम 1 में, अच्छा कॉलम 1 में हो रहे हैं, तो फिर कॉलम 1 के अलोंग आप एक्सपेंड कर दोगे, राइट। 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, और y माइनस, हाँ ये भी कर सकते हो, ऐसे कर लो। चलो, तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करूं, कॉलम 3, तो उससे क्या मिला, फिर से आओ, हाँ, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, y माइनस वाई माइनस के बचा यहाँ पे, देन 1 y प्लस के y, देन 1 y प्लस के। अब आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो कर दो, वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसमें 1 नहीं बना, 1 नहीं मिला यहाँ पे 1 नहीं मिला। वैसे अपने को क्या होता है, 2 0 और एक 1 मिलता है ना, तो 1 मिलता है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आसान हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने का रहता है हमारा। लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार माइनस के मिला है, माइनस के भी बड़ा नंबर नहीं है। इनकेस ये बड़ा नंबर होता कोई, भाई 1 के अलावा कुछ जो चीज बच गई वो बड़ा नंबर बची, तब ये फिर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी वापस वही क्लमजी कैलकुलेशन बना देती है ना। ठीक है, चलो अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक्सपेंडिंग अलोंग नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम, के नहीं, के स्क्वायर चाहिए भाई, के कहां से ला रहे हो। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 वी गेट, तो 3y प्लस के बाहर, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये गया, इससे इसके थ्रू कर रहे हो ना, ये गया और ये गया, और ये जो है, अब देखो यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, माइनस के लिखना पड़ेगा, माइनस के लिखना पड़ेगा ना, और इसकी पोजीशन क्या है, इवन है ना।
ठीक है, तो 1 इंटू वाई, वाई माइनस वाई प्लस के इंटू 1, वाई प्लस के माइनस कर रहे तो वाई माइनस के, ये खत्म, माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर, हो गया काम। इजी इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस के बचा क्या, रो 1 से किया था इसमें ना, वो इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस के मिला। अब हाँ, मतलब अपन ने 2 स्टेप्स में किया ना, हाँ तो उससे भी हो जाएगा, उससे आसान इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि वहां 1 है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये माइनस के है, तो ये 1 और माइनस के में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ज्यादा फर्क भी नहीं आया। लेकिन 1 और मान लो यहाँ को ऐसा आ जाता ए प्लस माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बड़ी चीज आ जाए, तो फिर इसलिए कोशिश करो कि 1 पे ज्यादा फोकस करो, 1 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए RHS विच इज प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों ही मैट्रिसेस कैसी थी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगर आ जाए तो हमको क्या आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलना है। इससे क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिले तो हमेशा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तो होगा ही, या फिर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो होगा ही, तभी कॉमन आएगा। ओके, चलते हैं 11th क्वेश्चन। अब देखो यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन फिर भी वही होगा जो अभी अपन ने किया, तो सिमेट्रिक में तो होगा ही, लेकिन बाकियों में नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक है, सिमेट्रिक में तो 100% होगा, पर बाकियों में भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, आपको बाहर क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, तो आप सोचो भी किसको किससे ऐड करके आप a प्लस बी प्लस सी बना सकते हो ताकि उसको कॉमन ले लिया जाए। सोचो किसको किससे ऐड करके आप a प्लस बी प्लस सी बना सकते हो, काफी आसान है। तीनों किसको, रो को या कॉलम को, कॉलम को ऐड करेंगे तो कैसे काम चलेगा, a प्लस 2 है तो 3 हो जाएगा ना, रो को ऐड करो, देखो माइनस बी प्लस 2b प्लस, क्या बार बार क्यों बता रहा है, माइनस बी प्लस 2b प्लस बी एंड माइनस सी प्लस 2c प्लस सी, और ए तो है ही सही। तो इस बार देखो सिमेट्रिक में तो दोनों अलाउड होंगे, नॉन सिमेट्रिक में अगर ऐड करने की जरूरत पड़े तो वो दोनों अलाउड नहीं होंगे, या तो यूं अलाउड होगा या यूं अलाउड होगा, तभी काम बनेगा। तो इस बार कैसे बन रहा है, यूं बन रहा है। ठीक है, तो बोलो अप्लाइंग, बोलो क्या करूंगा, तो करीब करीब पिछले वाला ही स्टेप हो गया, पिछले क्वेश्चन वाला। अप्लाइंग R1 changes to R1 plus R2 plus R3, तो you'll get a plus b plus c, a plus b plus c। देखो यहाँ पे भी हो रहा है 2a माइनस a और b तो ऑलरेडी है ही, एंड 2c माइनस c c, यहाँ पे भी 2a माइनस a 2b माइनस b b, और c तो ऑलरेडी है ही, 2b b माइनस c माइनस a, then again 2b, then 2c and c minus a minus b। ओके फाइन, तो अब बताइए आपको अगला स्टेप, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, a प्लस d प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, सो वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी, तो बाहर लगाओ, लगा दिया, अंदर बचा 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए एंड अगेन 2b, और इधर 2c 2c c माइनस ए माइनस 2। चलो अब कॉलम वाइज आपको करना पड़ेगा, C2 माइनस C3 नहीं, C1 माइनस C2 से, बिल्कुल C1 माइनस C2 से काम हो जाएगा, या फिर C1 माइनस C3 करें क्या, जैसे पहले किया, तो उससे ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा ना, लेकिन देखो यहाँ पे बड़ा एलिमेंट बच रहा है, यहाँ पे बड़ा एलिमेंट बच रहा है, समझ रहे हो। चलो फिर आप वही करो, C1 माइनस C2 ही करो, इस बार 2 स्टेप्स में करना पड़े पर वही करेंगे ना। तो अप्लाइंग C1 changes to C1 minus C2, so equal to a plus b plus c, तो बाहर है ही 1 माइनस 1 0, बोलो 2b करो, 2b माइनस b b b प्लस c प्लस ए, यानी कि b प्लस c प्लस, यानी एक तरीके से a प्लस b प्लस सी। तो यहाँ से एक संकेत मिल गया कि एक और बार b प्लस c प्लस ए कॉमन आने के चांसेस है। वैसे भी आपको बाहर होल क्यूब चाहिए, होल क्यूब चाहिए तो एक और की जरूरत है ना, फिर एक्सपेंशन से पहले भी एक और की जरूरत है। ठीक है, तो 2c माइनस 2 से इज 0, बाकी को सेम लिखो 1 b माइनस c माइनस ए 2c। ओके,
और थर्ड कॉलम सेम करो 2a, सॉरी 1 1 2b एंड c माइनस a माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप एक काम करो ना, a प्लस बी प्लस सी वापस कॉलम 1 से कॉमन ले लो, या फिर एक काम करो, पहले c1 माइनस c2 कर चुके हो ना, अब c2 माइनस c3 भी कर दो, उसके बाद क्या पता और मजा आए कॉमन लेने में। चेक करते हैं। अप्लाइंग c2 चेंजेस टू c2 माइनस c3, पहले ये कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ ही जाएगा, वैसे भी आ जाएगा और अभी भी आ जाएगा ना। तो c1 को एज इट इज, अब b प्लस सी प्लस ए को अरेंज करके लिख लो, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी 0, 1 माइनस 1 इज 0। अब इसको माइनस करो, b माइनस 2b, देखो b माइनस 2b माइनस b माइनस सी माइनस ए, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यस, एंड इसको करो 2c माइनस सी, सी 2c सी, और फिर ये प्लस है, फिर ये प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो बहुत सारी जगह तो a प्लस बी प्लस सी भरमार आ गई। 1 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आप चाहो तो कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, या कॉलम टू से ले तो ज्यादा फायदा है, कॉलम 2 से ले तो ज्यादा फायदा है। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉलम कॉमन, a प्लस, सुनो मेरी बात, दोनों से ही ले लो ना, काम ही खत्म। इससे भी ले लो, इससे भी ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी मिल गया ना, और अंदर कुछ ना कुछ वन बनेगा, पता है। टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, जब कॉमन आ रहा है तो क्यों ना ले, हाँ हलवा मिल रहा है तो क्यों ना खाएं। ए प्लस बी प्लस सी तो था ही सही बाहर, और दोनों से कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ ना, ये पहले वाला है और ये अभी जो कॉमन लिया है। 0 1 0, हाँ 0 माइनस 1 1, और फिर 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब अपन रो 1 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो वो 100% 1 ही बनेगा, और 1 ही बनना चाहिए, नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा, 1 नहीं बना दो, पर बनेगा, बनेगा ना। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, तो नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, सो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देन आ जाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये गया, ये गया, 1 इंटू 1 1, बाहर वाला 1 भी लिखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 1 माइनस 0, राइट। तो ये फाइनली क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल। तो पहली बार ऐसा हुआ है इतने क्वेश्चंस में कि जो हमको चाहिए वो पूरा का पूरा ही कॉमन बाहर आ गया है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमको चाहिए आरएचएस, वो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया है और डिटरमिनेंट 1 बचा है। चले नेक्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन सम तो करना पड़ेगा। और अब आपको सोचना है कि रो वाइज सम करना है कि कॉलम वाइज, प्योर कॉलम वाइज है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। लेटर से ये तो हो गया हमारा एलएचएस। अब आपको बाहर चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो बेटा आप रो वाइज करोगे तो कैसे काम चलेगा, अच्छा 2 आ जाएगा। कॉलम वाइज करोगे, कॉलम वाइज करोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आ जाएगा। अच्छा 2 भी तो है बार, यस ठीक है। तो क्या कर दूं, अप्लाइंग अप्लाइंग c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, राइट। तो वी विल गेट व्हाट, ये हो जाएगा 2x 2x, या 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दो सीधे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इधर आ जाओ z और z और z 2z, y और y 2y, तो इधर भी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी z और z x और x, तो वही सेम 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
ठीक है, बाकी सब सेम कॉपी पेस्ट करो, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स, देन वाई वाई एंड जेड प्लस एक्स प्लस 2y। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन, टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है ना, c1 taking 2 into x plus y plus z common from c1, so we will get, पहले कॉमन निकालो बाहर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया और अंदर बचा 1 1 1, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, देन एक्स, देन वाई देन जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ओके, अब वही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि कॉलम वन में 2 0 बनाए, तो कॉलम वन में 2 0 बनाने के लिए R1 माइनस R2 और फिर देखेंगे R2 माइनस R3 है ना, तो अप्लाइंग R1 चेंजेस टू अप्लाइंग R1 changes to R1 minus R2। ठीक है, तो इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एट तो है ही सही, बाहर आ जाओ, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और x माइनस 2x, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एट, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एट, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब इसमें आ जाओ, तो y माइनस वाई ये तो हो गया 0 है ना, तो 1 वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई 1x और ये z प्लस एक्स प्लस 2y। अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, अप्लाइंग R2 changes to R2 minus R3, so we'll get 2 into x plus y plus z बाहर, R2 चेंज हो रहा है तो R1 को कॉपी पेस्ट कर दो, 0 माइनस ऑफ x plus y plus z एंड 0। चलो करो, 1 माइनस 1 0 x plus y plus z, 2x माइनस x x हो जाएगा, सो इट इज x plus y plus z। हाँ ठीक है, और इधर अच्छा y माइनस y हो गया, तो ये माइनस ऑफ x प्लस वाई, तो करीब करीब पूरा का पूरा लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम पैटर्न बन रहा है, बन रहा है। अब अगेन मैं x प्लस वाई प्लस जेड दोनों से कॉमन ले सकता हूं, किससे, रो वन से एंड रो टू से, तो टेकिंग नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग x plus y plus z common from R1 and R2, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो पहले से ही बाहर रखा हुआ है, और 2 बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया एक तरीके से, और R1 से निकालो तो 0 माइनस 1 0, देन 0 1 माइनस 1, देन 1 एक्स एंड जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब आप कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करोगे, कॉलम वन के, तो नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 एक्सपेंड किया तो ये गया राइट, इक्वल टू, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब तो बाहर बच गया, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 भी लिखना है यहाँ पे, 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस 1 इंटू 0 0, सो इट इज फाइनली 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब विच इज अवर RHS प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, समझ आया, और उससे पहले वो दोनों क्वेश्चन भी सेम पैटर्न के, तो एक में 2 पार्ट जो उसने रखे वो सेम पैटर्न के रखे। चले नेक्स्ट, नोटेड, जल्दी।
क्वेश्चन के बीच में इंक क्यों चेंज करते हो? क्वेश्चन के बीच में इंक आप वहां पे चेंज नहीं कर पाओगे। इंक चेंजिंग इज नॉट अलाउड इन बोर्ड एग्जाम्स, पता है आपको? इंक चेंजिंग इज नॉट अलाउड। तो फिर हम ऐसी प्रैक्टिस घर से ही क्यों करें? कोई नोट्स वगैरह बनाने हो तो आप इंक चेंज वगैरह करके जैसे हेडिंग इससे डाल दी उससे डाल दी, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्यूशन का स्टार्ट हो गया ना, मैं तो यहाँ पे इसलिए इंक चेंज करता हूँ आपको समझ आ जाए कि वो क्लमजी ना दिखे, रेड 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 ब्लू ब्लू ब्लू। बट आपको नहीं करनी है क्योंकि प्रैक्टिस फिर हम जैसे बनाते हैं हमको वैसी आदत लग जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 में 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। तो अब आपको वन माइनस एक्स क्यूब चाहिए। तो 1 माइनस एक्स क्यूब तो कहीं दिख नहीं रहा, अभी तक तो नहीं दिख रहा भाई। 1 तो दिख रहा है, एक्स क्यूब तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो आप ये सोचो, अब आपको देखो पुरानी बेसिक्स हमेशा काम आती है, क्लास 10 तक की बेसिक्स हमेशा हायर स्टडीज में काम आती है। वो बच्चा क्लास 11 12 में उतना बढ़िया होता है जिसकी क्लास 10 तक बेसिक्स अच्छी होती है। तभी मैं हमेशा आपको क्लास 10 में भी कहता था बेटा ये बेसिक्स के लिए बहुत फोकस करो, है ना। अब देखो 1 माइनस एक्स क्यूब कल किया था हमने, इट इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है क्या? बोलो, उसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, तो सेकेंड टाइम इन दिस एक्सरसाइज वी हैव केम अक्रॉस द आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स, राइट। ए स्क्वायर यानी 1, ए बी मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स और एक्स का स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, आपको ये चाहिए था ना, ये नहीं मिल रहा, तो इन दोनों में से एक चीज सोचो, 1 माइनस एक्स मिल रहा होगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, चाहे यूं ऐड कर लो चाहे यूं ऐड कर लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बोलो कैसे भी ऐड कर लें। तो बोलो किस कॉलम वाइज करना, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी याद है तो फिर आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी क्या करना है। एलएचएस इक्वल टू करो, कॉलम वाइज करें, ठीक है। अप्लाइंग column 1 changes to column 1 plus column 2 plus column 3, so we'll get तो 1 plus x square, और इधर x square plus 1 plus x तो सेम पैटर्न में लिख देता हूं ताकि वो कॉमन निकालने में दिक्कत ना रहे। और इधर भी 1 plus x square, x1 x square x1, फाइन। चलो नेक्स्ट स्टेप आप जानते ही हैं, taking 1 plus x square common from C1. So we will get 1 plus x square बाहर, और इधर बचेगा 1 1 1 x1 x square x1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब वही स्ट्रेटेजी सेम कि आप क्या करो, इसको रो 1 कॉलम 1 में 2 0 बनाने की कोशिश करो। तो अप्लाइंग C1 changes to C1 minus C2, C1 changes to C1 minus C2। तो एक्चुअली पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें ये आइडेंटिटी एक एक्स्ट्रा चीज थी जो आपको सोचनी थी, है ना। तो वी विल गेट, हाँ सॉरी, रो 1। और ऑब्वियसली इधर C1 होता है तो उधर रो 1 होता है, और इधर रो 1 होता है तो C1 होता है, यही हुआ पिछले क्वेश्चन में। R1 changes to R1 minus R, so we will get 1 plus x square, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, इधर क्या आ जाएगा x माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स। तो x स्क्वायर माइनस एक्स को आप, अच्छा x माइनस 1 को भी देखो, मुझे 1 माइनस एक्स भी तो चाहिए बाहर, तो मैं इसको 1 माइनस एक्स ना लिख के, मेरी मर्जी, मैं लिखूंगा इसको माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। और इसमें से भी आप सोचो x स्क्वायर माइनस एक्स, राइट, x स्क्वायर माइनस एक्स में से x कॉमन लिया तो x माइनस 1, और इसको माइनस बना दिया तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, राइट, ये लिख सकता हूँ, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस। फोकस उधर भी होना चाहिए, आरएचएस में मेरे पास क्या तो बचा और क्या कॉमन लेना बाकी है, बाकी को कुछ सेम रखो। 1 1 x एंड 1 x स्क्वायर। अगेन अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 करो, और करीब करीब आपका काम हो जाएगा, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे। R2 माइनस R3, सो विल गेट 1 प्लस x स्क्वायर, पहले ही कॉमन भाई साहब बैठे हैं, आ जाओ। पहली रो सेम रखो, 0 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, आ जाओ। तो 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, बट आई विल राइट इट एज 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स,
क्योंकि फोकस मुझे हर जगह मेरे को 1 - x सूझ रहा है, तो वो दिखेगा, जहां से भी दिखेगा मैं उसको उसी फॉर्म में लिखूंगा। तो 1 x² 1, बोलो क्या करना है आगे। 1 - x यहां से भी कॉमन ले सकता हूं मैं, और इस कॉलम से तो नहीं ले सकता हूँ, है ना। रो 2 से भी ले सकता हूँ, यस रो 2 से, तो रो 1 एंड रो 2 से मैं 1 - x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ टेकिंग 1 - x कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। अच्छा, दो रोज या दो कॉलम से जब अपन एक साथ ही कॉमन ले रहे हैं बेटा, है ना, किससे ले रहे हैं, R1 एंड R2, तो इसमें भी एक चीज याद रखो, दो रो से एक साथ ले सकते हो, दो कॉलम से एक रो और एक कॉलम से एक साथ नहीं लोगे, दो स्टेप्स में लोगे, ले तो सकते हो लेकिन एक साथ नहीं लोगे, ठीक है, बस ये याद रखना। सो वी विल गेट 1 + x + x² ये तो पहले ही हमारे पास, और 1 - x का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया एक तरीके से, दो से कॉमन लिया है तो 0 -1 एंड इधर क्या बचेगा, -x, इधर क्या बचेगा 0, 1 - x कॉमन ले लिया तो 1 + x एंड -1 और 1 x² 1। ठीक है, कुछ भी मत करो, स्पैंडिंग अलोंग कॉलम 1, जानते हो आप इसके आगे की कहानी, है ना, स्पैंडिंग अलोंग कॉलम 1 और आपका काम हो जाए। नाउ एक्सपैंडिंग हो चुका है करीब करीब, ये कॉलम 1 से एक्सपेंड कर तो हो जाएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो देखो 1 + x जो कॉमन है वो तो निकालो बाहर, x² और 1 - x², ये तो कॉमन ही है ना, तो ये गया, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -1 1, फिर माइनस, और देखो ये -x है तो उसको प्लस कर दूं और उसको से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू एक्स एक्स और x इंटू x² तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 + x + x² हो जाएगा। अब देखो क्या बना मेरे पास कुछ ऐसी चीज बनी कि 1 + x + x² और 1 + x+, अच्छा इसका होल स्क्वायर था यहाँ पे कॉमन, है ना, तो होल स्क्वायर, तो 1 + x + x² और इंटू 1 + x + x² क्या हो जाएगा, 1 + x + x² का होल स्क्वायर, और 1 - x² का होल स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया, दोनों का होल स्क्वायर तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, 1 + x + x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x² हाँ, 1 + x + x² और 1 - x का दोनों का होल स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट 1 - x³ का होल स्क्वायर विच इज अवर RHS प्रूव। अभी भी तो करके बताया था, 1 - x³ को एक्सपैंड किया था तो दो फैक्टर नहीं निकले थे, शुरू में स्टार्टिंग ही तो इससे करी थी हमने, ठीक है, तो 1 - x³ का होल स्क्वायर विच इज अवर RHS प्रूव्ड। बोलो खुशी, कोई डाउट। सेम पैटर्न पे पिछले दो क्वेश्चंस की, है ना, बस आपको 1 - x³ का एक्सपेंशन आना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चले नेक्स्ट क्विकली, दो क्वेश्चन हो रहा है। चलें, 27 हो गए, कितने बजे का स्कूल है, 7:50 पे पहुंचना है, क्या लाए हो, स्कूटी लाए हो ना, अरे यार बुक्स तो लाते ना, बुक्स लाते तो मैं आपको, क्या स्कूल साइकिल से जाते हो भाई, ओके। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं 14 का क्या करना है, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखो आपको बाहर क्या चाहिए, 1 + a² + b², तो 1 + a² + b² बनाने का सोचो कैसे बनेगा, तो 13 का हिंट दे रहा हूं, 14 कर लेते हैं बना, चलो बताओ 1 + a² + b² कैसे बनेगा, जल्दी बोलो, 1 + a² + b², जल्दी सोचो जल्दी, देखो या तो यूं बनेगा या यूं, दोनों करके देख लो ना यार, चलो यूं करके देखते हैं, तो यूं अगर मैं करूंगा तो 1 + a² - b² +2ab - 2b कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं, ये चाहिए आपको 1 + a² + b² चाहिए, हाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, अच्छा
ऐसे भी नहीं आया, ओके, देन दिस इज द टफेस्ट वन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये करना पड़ेगा अभी अपने को। देखो अब ध्यान से सोचो, अगर ये 1 + a² तो है ही, अब आपको b² चाहिए, ये है -b², तो -b² में क्या जोड़ें कि b² हो जाए, 2b², यस और नो? अब बिल्कुल टेक्निक से चलो, 1 + a² तो है ही, ये है -b², आपको चाहिए +b², तो -b² में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2b²। अब 2b² तो कहीं दिखा नहीं ना, ये दिखा ना, लेकिन ये 2b तो दिखा, दैट मीन्स अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा काम। तो हम इतनी देर से वो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 पूरा कहाँ यूज कर रहे हैं, तो b × R3 भी तो कर सकते हैं। तो चलो करो मेरे साथ, ये LHS अप्लाइंग रो 1 changes to रो 1 plus b into R3, fine. So we will get what, 1 + a² + b² बनेगा, यहाँ पे 100% बनेगा, ठीक है। 2ab और ये b, 2ab - 2ab 0। देखो हमेशा पैटर्न सेट होगा, आप एक एलिमेंट को तो सेट करो, बाकी ऑटोमेटिक सेट होते हैं। इधर आ जाओ, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इधर मानता हूं थोड़ा सा भारी भरकम सी चीज है, लिख देता हूं एक बार में, -2b और फिर प्लस कर रहे हैं अपन, है ना, प्लस b, फिर -a² b, फिर -b³, ये तो हुआ। -2b + b को क्या लिख सकते हो आप, -2b + b को क्या लिख सकते हो, -b। और अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद आपका काम हो गया, -b। अगर मैं इन सब में से -b कॉमन ले लूं तो 1 + a² + b² जो चाहिए, राइट। चलो लिख दो, -b × 1 + a² + b², ठीक है। बाकियों को सेम करो, 2ab, इतना लिखते जाओ साथ के साथ, 1 - a², 1 - a² + b² into 2a, 2b - 2a, 1 - a² - b²। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब नेक्स्ट चीज सोचो, अगर मैं इसमें से 1 + a² + b² कॉमन ले लूं तो काम थोड़ा बहुत तो बन रहा है, चलो ले लेते हैं अगर कॉमन बन रहा है तो। अब सुनो एक चीज और सुनो, 1 + a² + b² है, एक काम करते हैं, अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग R2 चेंजेस, तो कॉमन लेने से पहले काम कर रहा हूं मैं 2 बार कॉमन ले लूंगा क्योंकि होल क्यूब है, आप देखो यहाँ फोकस करो, होल क्यूब है, होल क्यूब है तो आपको कम से कम तो 2 बार कॉमन लेके फिर एक्सपेंशन करना। तो एक कॉमन का तो जुगाड़ कर लिया मैंने, दूसरे कॉमन का भी तो जुगाड़ चाहिए, तो कुछ और ट्राई करता हूँ। अप्लाइंग R2 चेंजेस टू R2 माइनस, देखो 2ab है, यहाँ पे भी 2ab बनाना है, तो a × R3, समझ आया। ओके, सो वी विल गेट व्हाट, 1 + a² + b² 0 -b × 1 + a² + b², इसमें नो चेंज, ठीक है। तो 2ab - 2ab 0, इसको देखो किधर काम हो जाएगा आपका, इसको 2a² मानोगे ना, देखो 1 - a² + b² और माइनस कर रहे हो, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस, और 2a × a 2a², 2a² - a² + a², तो 1 + a² + b² हो गया जुगाड़, जुगाड़ ही करना होता है और क्या। 1 + a² + b², इधर आ जाओ, अब 2a माइनस a से मल्टीप्लाई करो तो a, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा a³ और फिर प्लस का क्या हो जाएगा ab², माइनस है तो, और माइनस कर रहे हो ना आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ माइनस कर रहे हो ना, R2 माइनस माइनस ऐसे ही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो 2a - a + a³ + ab², अगर a कॉमन ले ले तो 1 + a² + b², फाइन। तो a × अब आप कॉमन लो, दड़ल्ले से एक्सपेंड करो, आपका काम हो चुका है। a × 1 + a² + b, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड भी हो चुका है। तीसरा देखो, तीसरी रो क्या है, 2b - 2a और यहाँ पे बेटा 1 - a², वैसे भी रो 3 तो नो चेंज है, तो उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना है ऊपर का। अब रो 1 से कॉमन ले लो, रो 2 से कॉमन ले लो, दो तो यही कॉमन आ गए, और आगे का काम आप जानते हो। नाउ टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन,
कॉमन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम रो वन एंड रो टू, ठीक है। चलिए, तो वी विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन। आ जाओ, इसमें से कॉमन लिया तो ये क्या बचा, नहीं कॉमन लिया है ना, 1 0 माइनस बी, इसमें से कॉमन लिया था 0 1 प्लस ए और 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कहां तक पहुंचे, अब कुछ भी मत करो, एक्सपैंड कर दो। तो किसके अलोंग एक्सपैंड करूं बोलो, रो वन के अलोंग भी कर सकता हूं, कॉलम वन के अलोंग भी कर सकता हूं, रो वन या कॉलम वन के अलोंग एक्सपैंड कर दो। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देख लो कैसे आएंगे, यूं करूंगा तो ये जाएगा और यूं करूंगा तो भी आएगा, तो दोनों में आएगा। और कोई जीरो बनाने का स्कोप भी नहीं दिख रहा है, और कोई जीरो बनाने का स्कोप भी तो कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ओके, चलिए, तो नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग, तो रो वन ही चलो फिर, सिंपल सा लॉजिक, एक्सपैंडिंग अलोंग रो वन, ठीक है। तो इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ये और ऐसे है ना, तो पहले 1 लिख देता हूं, पहले 1 लिख देता हूं, इंटू 1 इंटू दिस, यही सेम चीज, एक मिनट, ठीक है, माइनस और प्लस, प्लस 2a स्क्वायर, ये तो एक ही एलिमेंट हुआ अभी, राइट, बीच वाला तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये दूसरा एलिमेंट से भी तो करना है, केवल 1 ही नहीं इस बार, है ना, तो माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ये गया और ये गया, 0 इंटू माइनस टू है 0, माइनस 2b इंटू 1 2b माइनस 2b, इसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, इधर बताओ क्या हुआ, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हुआ, हाँ प्लस ए स्क्वायर, तो फिर माइनस बी स्क्वायर क्यों बचा, 1, एक मिनट, अच्छा आगे भी है, हाँ ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इधर आ जाओ माइनस बी इंटू माइनस 2b प्लस 2b स्क्वायर, तो हो गया काम, प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, which will give me 1 plus a square plus b square का whole cube, which is our RHS। तो देखो, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहे, बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस कराने से आप खुद देख पा रहे हो, खुद बता रहे हो। और पहले आप खुद ही कह रहे थे कि सर स्कूल में आ गए भी, सर देखते रहते हैं देखते रहते हैं, समझ ही नहीं आता, तो अभी मैं क्या करा रहा हूँ, कुछ जड़ी बूटी तो दे नहीं रहा हूँ, आप फोकस करो, हम क्या कर रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, और कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज भी आप वैसे घर बैठे नहीं बना सकते कि सर ये स्ट्रेटेजी बना ले, करने से, जब अपन कोई काम करते हैं ना, तो चैलेंजेस आते हैं सामने, फिर उसको ओवरकम करने की हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो द ओनली थिंग इन क्लास 12th इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, हो गया खुशी, नोट डाउन, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 इज, अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए, बाहर क्या चाहिए उस पर फोकस करो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे आ सकता है, देखो यहाँ से है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर, अब मुझे चाहिए प्लस बी स्क्वायर एंड देन फिर मुझे चाहिए सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बताओ क्या करना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड करूं तब ये मिलेगा, देखो एक चीज बताओ, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस सी है, आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 तो चाहिए ही, इसकी जगह चाहिए बी स्क्वायर, देखो एनालिसिस करो कि क्या है और क्या चाहिए, बी स्क्वायर और इसकी जगह चाहिए सी स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक एक टर्म लिखता हूं, देखो पहली टर्म ए स्क्वायर प्लस 1 ये मिलेगी मुझे अगर मैं तीनों रोज को ऐड करता हूं, प्लस दूसरी टर्म मुझे मिलेगी ए बी, प्लस तीसरी टर्म मुझे मिलेगी सी ए, फाइन, और चाहिए क्या, चाहिए ये कि 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी वही सेम ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, पहली टर्म तो मुझे चाहिए जो एज इट इज मिल रही है, लेकिन मुझे दूसरी टर्म बी स्क्वायर चाहिए,
मुझे दूसरी टर्म बी स्क्वायर चाहिए एंड मुझे तीसरी टर्म सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर चाहिए और है ए बी। दैट मीन्स इसमें एक तो बी मिलना चाहिए, एक तो बी की एंट्री होनी चाहिए और एक ए की एग्जिट होनी चाहिए। एक तो बी की एंट्री होनी चाहिए और एक ए की एग्जिट होनी चाहिए। और सिमिलरली इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सी स्क्वायर चाहिए, तो एक सी की एंट्री होनी चाहिए और ए की एग्जिट होनी चाहिए। दैट मीन्स देखो ध्यान से सुनो, इसमें बी की एंट्री चाहिए, इसमें सी की एंट्री चाहिए, ए की एग्जिट दोनों से चाहिए। इसमें से भी ए की एग्जिट चाहिए और उसमें से भी ए की एग्जिट चाहिए। इसमें से भी, फिर से सुनो, इसमें से भी ए की एग्जिट चाहिए और इसमें से भी ए की एग्जिट। अब दो एलिमेंट्स में से तो कर नहीं सकता, करना पड़ेगा तो तीनों में से ए कॉमन लेना पड़ेगा। तो ए की एग्जिट चाहिए तो ए कॉमन लेंगे, बट वो तीनों में से लेना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर प्लस वन में से ए कॉमन ले लेता हूं तो ये बच जाता है ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय ए, यानी कि ये बच जाता है ए प्लस वन बाई ए। तो ये कुछ अजीब ही चीज बन जाएगी। दैट मीन्स इस कंडीशन में इसमें से ए कॉमन नहीं ले सकता, इन दोनों में से तो ले सकता हूं। तो क्यों ना एक काम करें, इसको ऐसी कंडीशन में पहुंचाएं, इसको ऐसी कंडीशन में पहुंचाएं कि इसको ए कॉमन दिया जा सके, इसमें से ए कॉमन लिया जा सके। इसको ऐसी कंडीशन में पहुंचाओ कि इसमें से ए कॉमन, एक कैमरा को क्या हो रहा है बार बार, वन सेकंड, टेडी तो है, एनीवेज छोड़ो, आ गया, चलो। हाँ हाँ, तो हम क्या थे भाई, इसमें से ए कॉमन आ सकता है, इसमें से ए कॉमन आ सकता है, फिर बी और सी की एंट्री तो करा देंगे, वो बात की बात है। ए कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है, इसमें से अल्फा ए कॉमन ही आ सकता है। तो इसको ए कॉमन देने के लिए आप कहोगे कि सर ए दे दो उसको, तो ए दे के वापस लेंगे तो क्या फायदा। बट हाँ, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसमें से ए देकर और फिर वापस ए निकाल रहा हूं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो की वही चीज आ रही है। बट एक काम कर सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस वन जो है, ए स्क्वायर प्लस वन जो है वो रो वाइज भी आता है और कॉलम वाइज भी आता है। तो रो वाइज तो दे दो, कॉलम वाइज ले लो, या फिर उल्टा कर दो, कॉलम वाइज दे दो, रो वाइज ले लो। समझ में आया? दैट मीन्स या तो पूरे रो को ए से मल्टीप्लाई कर दो और फिर कॉलम वाइज ए कॉमन निकाल लो। ध्यान से सुनो, पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई कर दो और कॉलम वाइज ए कॉमन निकाल दो, या फिर जस्ट इसका ऑपोजिट, पूरे कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दो और रो वाइज ए कॉमन ले लो। क्योंकि हालांकि ए बी और ए सी सेम ही तो है, यहाँ पे दोनों में से काम करना पड़ेगा, एक साइड देना पड़ेगा और एक साइड लेना पड़ेगा, और ऐसा कैसा बाकियों के साथ भी करना पड़ेगा। जैसे इसमें ए के साथ किया तो बाकियों में बी के साथ करना है और लास्ट में सी के साथ करना है। ठीक है ना, क्योंकि जो काम इसके साथ हुआ, अभी हमने इसको एनालिसिस किया, वही काम इसके साथ होगा भाई। इसको ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस वन तो मिल गया, बचा क्या, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए ए की एंट्री चाहिए, इसको सी स्क्वायर बनाने के लिए सी की एंट्री चाहिए, बी दोनों में से कॉमन चाहिए। तो वही बात कि बी कॉमन फिर इसमें से निकल रहा है, तो वही बी देना है और बी लेना है। तो कॉलम वाइज देके रो वाइज निकाल सकते हो या रो वाइज देके कॉलम वाइज निकाल सकते हो, ये चीज। दूसरी चीज, आप कहोगे कि सर ये तो ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। भाई देखो, ए बी, सी ए एंड सीबी, तो इसमें वो वाला लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई हुआ? आपने तो कहा था सिमेट्रिक मैट्रिसेस में सब में वो वाला लॉजिक अप्लाई होता है, भाई तीनों को जोड़ दो, है ना, या तो रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री या कॉलम। तो इसमें वो क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? व्हाट इज द रीजन? तो देखो, वो जो पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस है उसको भी डिफरेंशिएट कर देता है। अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया तो डिफरेंशिएशन यही हो गया। वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आप ध्यान से देखो, वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिक्स भी थी, डायगोनल नहीं, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स भी थी जिनके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते थे। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ये इट्स जस्ट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बट इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड दैट वाज अ डायगोनल मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लो पीछे, देखो देखो, जैसे ये वाली थी, ये तो खैर नहीं है सिमेट्रिक, ये देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम। इससे पहले वाले देखो, 11th के दोनों पार्ट्स देख लो, देखो डायगोनल मैट्रिसेस नहीं है ये भी। ओके, ये नहीं थी ना, सॉरी, ये थी, 10th के दोनों पार्ट थे, यस। देखो 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 देखो, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर डायगोनल मैट्रिक्स, वाई प्लस के, वाई प्लस के, वाई प्लस के डायगोनल मैट्रिक्स, एंड प्लस साथ में ये सिमेट्रिक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का केस अलग था, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है भाई, 2x 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 2x, वाई प्लस के, सॉरी, वाई 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 वाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है, बट साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, दैट मीन्स के डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस वाले दोनों क्वेश्चंस में तो सिंपल सा लॉजिक था कि या तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करने से वो सेम चीज बनी जाएगी, या कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। अब वहां पे हमारे पास इसलिए नहीं बन रही क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो भी है, बट सिमेट्रिक, ओके,
सो दिस इज जस्ट एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट दिस इज, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसमें अपन वो डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। तो देखो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई वो करेंगे, रो वाइज मल्टीप्लाई करा के कॉलम वाइज डिवाइड कराओ, या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा के रो वाइज डिवाइड। तो अपन एक काम करते हैं, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा देते हैं, रो वाइज कॉमन ले लेंगे। तो देखो स्टेप देखना ध्यान से, एंड मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LHS इक्वल टू, तो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो कॉमन आएगा। तो मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई कराता हूं, कॉलम बी को, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई कराता हूं, एंड कॉलम सी, कॉलम थर्ड को सी से मल्टीप्लाई कराता हूं। ठीक है, ऐसा करते हैं अपन। तो अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी भी स्केलर से, तो उसका रेसिप्रोकल कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो इसको अगर ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर 1/a लेना पड़ेगा, इसको अगर बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर 1/b लेना पड़ेगा, एंड इसको अगर सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर 1/c लेना पड़ेगा। दैट मीन्स बाहर कुल मिला के मुझे क्या लेना है, 1/a/b/c, 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c इज इक्वल्स टू 1/a/b/c। ठीक है, ले लेता हूं। तो LHS इक्वल टू, देखो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, टेकिंग टेकिंग a कॉमन फ्रॉम, a कॉमन फ्रॉम C1, b कॉमन फ्रॉम C2, b कॉमन फ्रॉम C2 एंड c कॉमन फ्रॉम C3। कैमरे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। फेल्ड टू कनेक्ट, होपफुली शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है। ओके चलो, हाँ कहाँ थे अपन, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2 एंड सी कॉमन फ्रॉम C3, सो वी विल गेट व्हाट, 1/ABC तो कॉमन आ गया, और अंदर बचता है मेरे पास ए कॉमन फ्रॉम, अरे टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम नहीं, मल्टीप्लाइंग, गलत कर दिया, देखो कॉमन निकाल दिया मैंने, मल्टीप्लाइंग लिखो, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, पूरा गलत हो गया ना, मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाई ए, कॉलम 2 बाई, इस तरीके से मल्टीप्लाइंग, या फिर अगर आप एक कॉमन लिख करके ही लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, फिर आप ऐसे लिखोगे, टेकिंग 1/a कॉमन फ्रॉम, ध्यान से सुनो भाई, या तो आप ऐसे लिख दो कि मल्टीप्लाइंग कॉलम 1/a, तो अगर आप किसी कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर 1/a लिखना पड़ेगा, तो आप या तो ऐसे लिखो मल्टीप्लाइंग कॉलम 1/a, कॉलम 2/b एंड कॉलम 3/c, या फिर आप सीधे लिख दो टेकिंग 1/a कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, 1/b, तो 1/a को कॉमन लेना, देखो 1/a को कॉमन लेना इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करना। तो दोनों में से कोई भी बात लिख दो, या तो लिख दो ए से मल्टीप्लाई करो, और या फिर लिख दो 1/a को कॉमन, तो मल्टीप्लाई वाली बात लिख देते हैं अपन। तो मल्टीप्लाइंग कॉलम 1/a, कॉलम 2/b एंड कॉलम 3/c। तो ऑब्वियसली ए को, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a बाहर, इससे 1/b बाहर, इससे 1/c। तो चलो अब करते हैं, तो a से आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो इट विल कम आउट टू बी a इंटू a स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर c। सिमिलरली b से कराओ उसको, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b इंटू बी, अब b से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा रहा मैं क्योंकि अभी वापस b कॉमन लेना है, अब रो वाइज कॉमन लेना है ना। तो ये हो जाएगा, b से कराया ना इसमें, अब तो b स्क्वायर c, इसको c से कराया तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, इसको भी c से कराया तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और इसको भी c से कराया तो ये हो जाएगा c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने डिटरमिनेंट क्लोज कर दिया। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं,
अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, हाँ अब कॉलम वाइज मैंने मल्टीप्लाई करा है तो रो वाइज अब देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, रो वाइज इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी, और रो वाइज इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो अब रो वाइज ए बी सी कॉमन ले लो, है ना। टेकिंग टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड सी, एंड सी कॉमन फ्रॉम R3। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एबीसी तो है ही बाहर, 1 डिवाइडेड बाई एबीसी तो है ही बाहर। आ जाओ अंदर, तो ए कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस 1 ये वापस पहली वाली पोजीशन में आ गया, इसमें से ए कॉमन लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर, और इसमें से ए कॉमन लिया तो ये हो गया सी स्क्वायर। आपका काम हो गया। इधर आ जाओ, इसमें से बी कॉमन लिया तो इधर बचा ए स्क्वायर, इसमें से बी कॉमन लिया तो ये वापस पहली वाली पोजीशन में, और इसमें से बी कॉमन लिया तो ये सी स्क्वायर, बी कॉमन लिया तो सी स्क्वायर, यस फाइन। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें से c कॉमन लिया तो ए स्क्वायर, इसमें से c कॉमन लिया तो बी स्क्वायर, और इसमें से c कॉमन लिया तो सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको रो वाइज ऐड कर दो तो आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा के रो वाइज कॉमन ले लो, तब आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो बार चाहिए, या फिर रो वाइज मल्टीप्लाई करा के इधर मल्टीप्लाई करा के यूं कॉमन ले लो। ठीक है, तो अब नाउ अप्लाइंग, कलर चेंज कर देते हैं, नाउ अप्लाइंग, तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे ना। नाउ अप्लाइंग कॉलम 1 changes to column 1 plus column 2 plus column 3, so we will get 1 divided by abc तो as it is, हाँ जी, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो की वही चीज जो बाहर आपको दिखाई दे रही है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर आ जाओ, रो 2 में भी वही हो जाएगा, तीनों कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो मतलब सेकंड एलिमेंट में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 सब है इसमें, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड अगेन इसमें भी सब कुछ मिल जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सब सेम, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप टेकिंग कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1। टेकिंग नाउ टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, तो वी विल गेट, अब मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कॉमन है ही सही, और 1 डिवाइड बाई एबीसी भी बाहर है ही सही, तो 1 डिवाइड बाई एबीसी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब आप 1 डिवाइड बाई एबीसी की चिंता मत करो, ये तो कटेगा अभी, अपन जब एक्सपैंड करेंगे तब कट जाएगा। अंदर क्या बचा, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, देन इधर बचेगा, स्पेस की थोड़ी कमी है, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं इधर से फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हमको फाइनली क्या मिल गया, फाइनली हमको ये मिल गया 1 डिवाइडेड बाय ए बी सी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया था, और मैट्रिक्स बनी थी 1 1 1। फिर आ जाओ, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, एंड थर्ड कॉलम वाज सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ लुक, अब वही सेम काम कि 2 0 बनाने, तो नाउ अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर देते हैं पहले में, सो वी विल गेट, ये बाहर की एज इट इज लिख दो, 1 डिवाइड बाई ए बी सी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे सुनो एक गलती कर दी अपन ने, ये 1 डिवाइड बाई एबीसी तो कब का कट चुका है, जब मैंने, कहाँ गया, इसमें से कॉमन निकाला, देखो 1 डिवाइडेड बाई एबीसी जो बाहर निकाला था वो कब निकाला था हमने, देखो कितनी बड़ी गलती हो गई, 1 डिवाइड बाई एबीसी कब आया था, ये बाहर तब आया था जब अपन ने मल्टीप्लाई किया था अंदर, तो अब यहाँ पे आके इसको कॉमन भी तो ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो ये 1 डिवाइड बाई एबीसी थोड़ा ना रहा, ए कॉमन आया, बी कॉमन आया, सी कॉमन आया, तो ये यहीं पे ए बी सी हो चुका था, तो एबीसी से एबीसी ये यहीं कैंसिल आउट हो चुका था, दैट मीन्स यहाँ पे कोई 1 डिवाइडेड बाई एबीसी नहीं बचेगा,
और यहाँ पे भी कोई 1 डिवाइड बाई एबीसी नहीं बचेगा, केवल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बचेगा, है ना। तो ये 1 बाई एबीसी यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ नहीं बचेगा। सिंपली आपको भाई एक बार कॉमन लिया तो वो पैदा हुआ, आपने एक बार मल्टीप्लाई किया अंदर तो बाहर वो पैदा हुआ, फिर बाहर वो पैदा हो गया तो वापस कॉमन भी तो ले लिया, तो ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, सी कॉमन लिया, तो एबीसी बाहर वापस कॉमन आ गया और 1 डिवाइड बाई एबीसी पहले ही था, एबीसी डिवाइड बाई एबीसी वो 1 हो चुका है, ठीक है ना। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चलो अब आपको बस ये डिटरमिनेंट 1 आएगा कुल मिला के, तभी तो ये इतनी सी चीज बचेगी। तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और -1 बचा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो गया, बाकी सब सेम लिख दो, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अभी काफी आसान डिटरमिनेंट बन चुका है। आप चाहो तो इसी स्टेज पर आप रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 2 0 मिल गई, लेकिन मैंने क्या कहा था भाई, कॉर्नर वाला 1 छोड़ो, अब ये कॉर्नर वाला नहीं है, बीच वाला है, तो जैसे आपने रो 1 माइनस रो 2 किया, रो 2 माइनस रो 3 कर दो तो ये 1 रह जाएगा, और ये, और कोशिश यही करो कि रो 1 इन कॉलम 1 से एक्सपेंड करें, है ना। ठीक है, तो अगेन अप्लाइंग, एक लास्ट स्टेप और करो और उसके बाद फिर सीधा आप एक्सपेंड करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और R2 चेंज कर रहे हैं तो ये सेम 0 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 इज 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये भी देखो -1 हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कर रहा हूँ, है ना, R2 माइनस, तो ये +1 होगा, सॉरी ये +1 होगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर तो +1, ये होगा -1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और -1, और आखिरी वाला सेम 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है, फाइनल स्टेप। नाउ expanding along column 1, so we will get 1 plus a square plus b square plus c square, ये तो कॉमन है ही, ब्रैकेट लगा देता हूं एक भाई, 1 ये कॉलम 1 में केवल 1 ही है हमारे पास, तो ये गया ये गया, -1 इंटू -1 इस, पहले तो ये वाला 1 भी लिख दो बाहर, मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -1 इज 1 माइनस 1 इंटू 0 इज 0, so it finally comes out to 1 minus 0 1 1 into 1 1, so इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज अवर फाइनल RHS प्रूव्ड। यही आपका RHS देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट करो। मेन इसमें जो स्ट्रेटेजी काम आई वो ये आई कि कॉमन मल्टीप्लाई करा के वापस कॉमन लेना, तो सेम अगर रो वाइज मल्टीप्लाई करा के रो वाइज कॉलम कॉमन ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलरली कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा के कॉलम वाइज कॉमन ले तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा, रो वाइज मल्टीप्लाई करा के कॉलम वाइज कॉमन लो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा के रो वाइज कॉमन लो, दैट इज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जब ये मोमेंट अप्लाई किया तभी कुछ आगे समझ आया। ठीक है, तो पिछले पेज पे अगर किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ये यहाँ पे एबीसी कॉमन आ चुका है, तो एबीसी से एबीसी कट चुका है, और बाद में देखो कहीं भी कोई 1 बाई एबीसी एबीसी कुछ चीज नहीं है, ठीक है। ये दिस वाज द फर्स्ट पेज ऑफ द सॉल्यूशन, पॉज करके वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड दिस इज द सेकंड पेज, ये प्रूव हो गया। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, फटाफट से उनको देख लो, एक्सरसाइज वाइंड अप करें। Choose the correct answer in 15 16, देखो let A be a square matrix of order 3 by 3, then determinant of K into A is equal to, ये हमने एक्सरसाइज 1 के नोट्स में लिखा था, उस टाइम क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो हमने सीखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी K से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो K टू द पावर N से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे N जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे 3 लगाओ, आंसर K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी K से मल्टीप्लाई करें, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी K से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो अब जो ये मैट्रिक्स बनी, जो फाइनल मैट्रिक्स बनी, इसका डिटर्मिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का K टू द पावर N टाइम्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स को K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालो तो वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो पिछली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का K टू द पावर N टाइम्स होगा, जहां पे N क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर 3 by 3 क्लियर कर दिया, सो इधर 3 लगा दो, K क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट A, सी ऑप्शन इज द आंसर। 16 रीड आउट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ना, फॉल्स, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज नॉट ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट ऑफ डेटा है, डिटर्मिनेंट तो एक सिंगल वैल्यू है, उस मैट्रिक्स की एक सिंगल वैल्यू, राइट।
तो ए इज फॉल्स। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, यस ये कह सकते हो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, सिंगल नंबर है। एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, गलत है ये भी देखा जाए तो, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट एसोसिएट नहीं किया जा सकता, एक नंबर एसोसिएट नहीं किया सकता, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही वो नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स है ना। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, सिंगल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए मैट्रिक्स, ये एक सिंगल नंबर है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट किया जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस थे 1 to 14 एंड 15 एंड 16। तो एक्चुअली ये दो क्वेश्चंस का तो प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये 15 एंड 16 तो देखा जाए तो एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट था, वहां पे अपने इसके इंट्रोडक्शन में भी इसके सीखा था, पता नहीं वहां छूट गए इसलिए इधर दे दिया भाई कहीं तो दे, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी रही इनकी इस एक्सरसाइज में देने की, क्योंकि एक्सरसाइज 2 तो ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो दैट्स इट, हमने दोनों चीजें कर ली, ये क्वेश्चंस भी हो गए, प्रॉपर्टीज भी कर ली। प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आना तो तय है, इसको तो कोई रोक सकता ही नहीं है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट और वेरी क्लोज टू परफेक्ट। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एग्जांपल्स प्लीज देख लीजिएगा, एग्जांपल्स प्लीज देख लीजिएगा साथ के साथ, और डाउट्स पूछते रहिएगा, अगर कोई डाउट होगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 4, थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर डिटरमिनेंट्स व्हिच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बारे में कल सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे आप सब जानते हो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में भी एरिया निकाला जा सकता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सो कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।